बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तालिबात, इस स्क्रीन के ऊपर आपको 5वें दिन का जो है ब्रिज कोर्स की जो है एक्टिविटी दिखाई दे रही है। आज दिन 5 है। 5वें दिन में आपको क्या करना है, कौन सी एक्टिविटी करना है, आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए। कौशल या संकल्पना है, क्षेत्र है भाषा अभ्यास, संकल्पना है समानार्थी व विरुद्धार्थी शब्द। बहुत बार आपने कानों पे ये शब्द सुना होगा, ये अल्फाज को सुना होगा, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द। समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द कहते किसे हैं, आज हम ये सीखेंगे। उससे पहले जो है आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं। सुंदरता, नदी, वारा, निर्मल। और दूसरे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है नवा, ऊन, स्वच्छता, ताजी। ओके, ये यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल है। सबसे पहले आपको समानार्थी शब्द का मतलब समझना ज़रूरी है। समान यानी क्या, सारखा। अब दो बच्चे हैं, दोनों ने सेम यूनिफॉर्म पहना है, तो मैं क्या बोलूँगा, दोनों का यूनिफॉर्म कैसा है, समान है, सारखा है, राइट। अगर दो बच्चे हैं, दोनों ने अलग अलग यूनिफॉर्म पहना है, तो मैं क्या बोलूँगा, ये दोनों बच्चों का विरुद्ध यूनिफॉर्म है, या विरुद्ध यूनिफॉर्म बोलने के बजाय अलग यूनिफॉर्म है। ओके, एक बच्चे की हाइट जो है बड़ी है और एक बच्चे की हाइट कम है, तो मैं दोनों बच्चों में अगर मुझे बोलना है तो मैं क्या बोलूँगा, हा मुलगा उंच आहे, और मैं बोलूँगा कि हा मुलगा बुटका आहे। तो दोनों में मैं क्या कर रहा हूँ, विरुद्ध कर रहा हूँ। उंच, उसके विरुद्ध में क्या है, बुटका या लहान। ओके, ये दो अल्फाज क्या हो गए, एक दूसरे के विरुद्ध हो गए। विरुद्ध यानी अपोजिट, उसको इंग्लिश में अपोजिट कहते हैं। और समानार्थी यानी क्या, हम मायने, जिसको हम उर्दू में हम मायने कहते हैं। तो आपको ये दोनों का मतलब सही से समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सुंदरता, अब इसको और भी एक समानार्थी शब्द है, सौंदर्य कहते हैं। दूसरा है शब्द नदी। नदी तो आप सबने देखी होगी, नदी बहती है, नदी का पानी आपने सब लोगों ने देखा होगा। नदी को जो है मराठी में एक समानार्थी है सरिता। क्या है समानार्थी शब्द, सरिता। उसके बाद है वारा। आपने 5वीं जमात में देखा होगा, झुलझुल वारा वाहे। तो वारा यानी उसको हम कह सकते हैं समानार्थी शब्द है पवन। वारा का समानार्थी शब्द क्या है, पवन। यहाँ पे दूसरा शब्द दिया गया है निर्मल। निर्मल नदी, निर्मल जल, ये बहुत बार आपने शब्द सुना होगा। निर्मल यानी क्या, स्वच्छ। इसका समानार्थी शब्द क्या आएगा, स्वच्छ। अब यहाँ पे विरुद्धार्थी शब्द के कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, आपको यहाँ पे देखना है। उदाहरण नंबर, नवा, जुना। नवा यानी क्या, नया। हम बोलते हैं कि पापा ने मुझे नया ड्रेस लेकर आए, नया यानी क्या, नवा। ऊन, आप सभी को पता है, ऊन कहते हैं धूप को। ऊन का अपोजिट क्या आएगा या विरुद्ध क्या आएगा, सावली, जिसे हम हिंदी में कहते हैं छाँव। धूप छाँव, धूप छाँव, वैसा मराठी में कहते हैं ऊन सावली, ऊन सावली। मी कुठे बसलो, सावलीत बसलो। स्वच्छता यानी क्या, साफ सफाई। आप सबको पता है स्वच्छ भारत अभियान बहुत भारत में चला हुआ है ज़ोर शोर से। तो स्वच्छता यानी क्या, पाक साफ रहना। तो उसका अपोजिट क्या आएगा, अस्वच्छ। सिर्फ सो के सामने आपको अ लगाना है, अस्वच्छ। ताजी, ताजी हवा यानी एकदम फ्रेश, तो उसका अपोजिट क्या आएगा, शिळी। ताजी का अपोजिट क्या आएगा, शिळी। आईने मला शिळी भाकर वाढली। शिळी यानी क्या, रात की रोटी सुबह दी। ताजी भाजी आईने मला वाढली यानी फ्रेश। ओके, अब यहाँ पे कुछ समानार्थी शब्द दिए गए हैं, ये स्क्रीन के ऊपर सक्षम बनूया, जहाँ पे एरो दिखाई दे रहा है आपको। ये जो है समानार्थी शब्द आपको ढूंढकर लिखना है, इसके मतलब आपको लिखना है। ये है आपकी एक्टिविटी, समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द, ये स्क्रीन के ऊपर आपके दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो मैंने बोला सुंदरता यानी क्या, उसका समानार्थी शब्द क्या है, सौंदर्य। नदी, उसका समानार्थी शब्द है सरिता। अब लिखना है आपको सूर्य का समानार्थी शब्द क्या। सूर्य कहते हैं सूरज को। सूर्य कहते हैं किसे, सूरज को। सूर्य को यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वो आपको रवि,
क्या लिख सकते हैं हम? रवि। रवि बच्चे का भी नाम होता है और सूरज का भी हम नाम लिख सकते हैं रवि, लेकिन वेलांटी में फ़र्क होता है। निर्मल, मैंने आपको ऊपर ही बताया था निर्मल का क्या लिखना है आपको। गाने, गाने कहते हैं गाना कोई चीज़ को, उसका भी समानार्थी आसान है। गाने यानी क्या? गीत। उसका समानार्थी क्या लिख सकते हैं आप? गीत। वारा, ऊपर मैं बताया था कि वारा का समानार्थी शब्द क्या है। वीडियो को पॉज करके आपको सुनना है अच्छे से ताकि वो समझ में आए। यहाँ पे दूसरा है विरुद्धार्थी शब्द, जहाँ पे एरो दिखाई दे रहा है। उदाहरण के तौर पे दिया गया है ताजी। अब यहाँ पे लिखा है शिरडी। शिरडी ये शहर का नाम है। ताजी का विरुद्धार्थी शिरडी नहीं आता, शिड़ी आता है। क्या आता है? शिड़ी। ताजी भाकर, शिड़ी भाकर। सुगंध, उसका अपोजिट दुर्गंध दिया गया है। अब यहाँ पे नवा शब्द लिखा है, नवा। नवा का अपोजिट क्या आएगा? जुना। सुंदर, उसका अपोजिट आपको खुद से ढूंढ कर लिखना है। ऊन, ऊपर मैं बताया था ऊन का अपोजिट क्या है वो आपको लिखना है। ओके। गुरु, गुरु कहते हैं शिक्षक को, जो आपको सिखाता है उसे मराठी में कहते हैं गुरु। हा माझा गुरु आहे। कोई भी चीज़ आपको जिससे कुछ ना कुछ इल्म हासिल होता हो उसको कहते हैं गुरु। ओके। तो गुरु का अपोजिट क्या आएगा? शिष्य। गुरु का अपोजिट क्या आएगा? शिष्य। गुरु का विरोधार्थी क्या आएगा? शिष्य। बार बार कह रहा हूँ मैं, शिष्य लिखने में गलती नहीं करना चाहिए। शिष्य कैसा लिखते हैं किताब में आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको ये एग्जाम्पल मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो है आपको सराव में दिया गया है कि समानार्थ के और भी शब्द, विरुद्धार्थ के और भी शब्द आप किताब से जमा करके लिख सकते हो, लेकिन आपको ये शब्द जो है यहाँ दिए गए स्क्रीन के ऊपर सक्षम बनुया में उदाहरण के तौर पे, और ये एग्जाम्पल आपको कॉपी में लिखना है। उम्मीद करता हूँ कि एक्टिविटी पसंद आई होगी। इससे और भी जो वीडियोस है प्लेलिस्ट में जाकर डे 4, डे 3, डे 2 के वीडियोस आप देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।